Hello students, welcome to Path Creator 365. This is a new series of videos in which we will discuss the objective questions for your geography subject. ये आपको क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक योर अपकमिंग आरआरबी एग्जाम्स एंड योर एसएससी एग्जाम्स। आपका इन नियर फ्यूचर आपका होने वाला है एनटीपीसी का एग्ज़ाम, आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम, आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम, आपके डीआरडीओ का एग्ज़ाम। तो जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां आपका जीएस पोर्शन होगा, जहां आपका ज्योग्राफी पोर्शन होगा, वहां पे ये आपके क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ स्टूडेंट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी, एक सजेशन देना चाहूँगी। जब भी आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई भी क्वेश्चन पढ़ें, इमीडिएटली उसको आंसर ना करें। गिव अ थॉट ऑफ 5 सेकेंड। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में रीड करिए, देन हिंदी में रीड करिए। ऑटोमेटिकली आपका माइंड बता देगा कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, चलिए इसी टेक्निक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो नंबर 1 क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका सबसे छोटा लैंड एरिया है? गोवा, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। आई नो द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज। इसको करने के लिए आपके दिमाग में इंडिया का मैप थोड़ा बहुत होना चाहिए। ठीक है, सो टेल मी द आंसर। द आंसर विल बी योर गोवा। यस, गोवा इज द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। सिक्किम नहीं होगा, ना ही त्रिपुरा होगा और ना ही नागालैंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following UTs of India, which one has a largest size? अकॉर्डिंग टू दी 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग बताइए कि कौन सी ऐसी यूटी है, यूनियन टेरिटरी, जिसका सबसे लार्जेस्ट साइज है? पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और लद्दाख। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज लद्दाख, बिकॉज 2019 में लद्दाख न्यू टेरिटरी बनी है हमारी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिस्ट ऑफ यूटीज़ दी है आपके डिक्रीजिंग एरिया में। जिसका सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले पे है एंड जिसका कम है वो सबसे लास्ट में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लद्दाख का सबसे ज़्यादा एरिया है 59,146 किलोमीटर स्क्वायर, देन योर जम्मू कश्मीर, देन योर अंडमान एंड निकोबार। ऐसे करते करते आपका लास्ट क्या है, आपकी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज योर स्मॉलेस्ट। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? आपको यहाँ पे बताना है कि जो ये पेयर्स हैं उनमें से कौन सा सही है। पिल्सन लाइन इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर लाइन है, या फिर ड्यूरांड लाइन जो इंडिया एंड म्यांमार के बीच का है, मैकमोहन लाइन इंडिया एंड नेपाल, या फिर रेडक्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसमें से कौन सा सही पेयर है वो आपको बताना है। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज रेडक्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे लाइन से मतलब है आपके इंटरनेशनल बॉर्डर। जो आपके इंटरनेशनल आपके जो बॉर्डर्स हैं उनको हमने यहाँ पे नाम दिया है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडियन अफगानिस्तान का है वो उसको कहते हैं हम ड्यूरांड लाइन, एंड जो इंडिया एंड चाइना के बीच का है उसको हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। ओके, नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड। आपको बताना है कि इंडियन मेरिडियन जो है आपका स्टैंडर्ड वो कौन से स्टेट से पास होता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, बाकी और कौन से स्टेट से पास होता है वो बताइए। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज उड़ीसा एंड द आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से स्टेट से पास हो रहा है ये आपका पास होता है। ये तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से लॉन्गिट्यूड से पास होता है। इट्स 82 डिग्री 30 ईस्ट, एंड कहाँ से पास होता है, मिर्ज़ापुर से। एंड कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो टोटल 5 स्टेट्स हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। नाउ, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स? ठीक है, अंडमान आइलैंड्स के आपको बताना है कंट्री कौन से क्लोजेस्ट है। ऐसे क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आप एलिमिनेशन मेथड से भी
कर सकते हैं। इन केस आप किसी क्वेश्चन में फंस जाएं तो यूज़ योर एलिमिनेशन मेथड। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया के वेस्ट साइड में है तो ये नहीं होगी, ठीक है। श्रीलंका इंडिया के साउथ में है तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। नाउ बचे हमारे इंडोनेशिया एंड म्यांमार, 50-50 हमारे ऑप्शंस बचे हैं। तो हमें आइडिया लगाना होगा कि जो अंडमान है वो कहाँ पे है, इंडिया के साउथ सदर्न मोस्ट पार्ट में है, और वहाँ से हमारा म्यांमार जो कंट्री है वो इंडिया अंडमान के सबसे क्लोजेस्ट है। सो द आंसर इज योर म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following states share boundaries with the maximum number of other states of India? आपको बताना है कि इनमें से जो भी ऑप्शन है कौन सा ऐसा स्टेट है जो मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है अदर स्टेट्स के साथ। क्या वो मध्य प्रदेश है, या महाराष्ट्र है, असम है, या फिर बिहार है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यहाँ पे जनरली कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर है असम विद दी 7 स्टेट्स। यस, हम बोलते हैं ना 7 सिस्टर्स। यस, असम अपना बॉर्डर 7 स्टेट्स के साथ शेयर करता है। ओके, मध्य प्रदेश करता है आपका 5 के साथ, महाराष्ट्र करता है 6 के साथ, एंड बिहार करता है आपका 3 के साथ। बट यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आपसे अगर पूछ लें कि इंडिया में मैक्सिमम स्टेट्स आपका जो है, कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम आपके बाउंड्रीज शेयर करता है, तो दैट इज़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है आपका 9 स्टेट्स प्लस 1 यूटी के साथ शेयर करता है। बट आप ऑप्शन देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट, झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद। आपको बताना है कि झारखंड जो स्टेट है वो किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। यहाँ पे देखते हैं मैप में एक बार कि यहाँ पे ये आपका झारखंड है, किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, बिहार के साथ कर रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ कर रहा है, उड़ीसा के साथ कर रहा है, वेस्ट बंगाल के साथ कर रहा है, बट किसके साथ नहीं कर रहा है, तो मध्य प्रदेश के साथ नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द ईस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब आपको बताना है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ईस्ट में कौन है, ठीक है। क्या वो थाईलैंड है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, या फिर कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। सो इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन को हम यूज़ करेंगे। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन में से हम श्रीलंका को हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद बचे हमारे पास थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड नन ऑफ द अबव। चूँकि नन ऑफ द अबव नहीं होगा तो अब बचा थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। सो आप देखेंगे यहाँ पे मैप में, अगर मैं आपको दिखाऊं कि आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है। तो इसके ईस्ट में आपको कौन दिख रहा है, यस, थाईलैंड, ठीक है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थाईलैंड, ठीक है बच्चों। बट कभी कभी आपको क्या मिल जाएगा, कहीं पे आंसर आपको कभी कभी इंडोनेशिया भी मिल सकता है, ठीक है। बट इंडोनेशिया इज योर साउथ ईस्ट कंट्री, नॉट साउथ ओनली ईस्ट, इट्स साउथ ईस्ट कंट्री। तो आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन वहाँ पे किसके अकॉर्डिंग है, क्या क्वेश्चन आपको वहाँ पूछ रहा है। नेक्स्ट, योर स्टेट यूटीज विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड। ऐसा लैंड जिसको हम यूज में नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कौन सा स्टेट या यूटी है, तो बताइए। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, या फिर राजस्थान। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब इज इन विच स्टेट। आपको बताना है कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का, जो एसटी है, वो कहाँ पे है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, या फिर छत्तीसगढ़। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल हिस्ट्री इज। आपको बताना है कि ओल्डेस्ट माउंटेन, सबसे पुराने माउंटेन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री कहाँ पे हैं, कौन से हैं। क्या वो सतपुड़ा हैं, नीलगिरीज हैं, विंध्याचल हैं, या फिर अरावलीज हैं। तो द आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, यस, द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया इज अरावलीज। अरावलीज माउंटेन्स हमारे सबसे पुराने हैं। माना जाता है कि वो
हम माउंट एवरेस्ट से भी पुराने हैं, इसलिए अरावलीज को हम कभी कभी यंग माउंटेन्स भी बोल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, द डिस्प्यूट ओवर द सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन। सियाचिन ग्लेशियर का डिस्प्यूट है इंडिया के साथ, वो कौन सी कंट्रीज के साथ, कौन सी कंट्री के साथ चल रहा है डिस्प्यूट इंडिया का? इज इट इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान और इंडिया एंड नेपाल? तो आपको सियाचिन ग्लेशियर का अगर लोकेशन याद होगा तो आप बता पाएंगे आंसर इसका क्या होना चाहिए, इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है, और आपको ये दिख रहा होगा ये लाइन ऑफ कंट्रोल आपकी जा रही है यहाँ से, जिसको हम LOC बोलते हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड आपका कश्मीर वाला पार्ट है। तो ये हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा है सियाचिन ग्लेशियर का, वो पाकिस्तान के साथ चल रहा है। नेक्स्ट, द प्लेस सबरीमाला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अभी कुछ टाइम पहले ये सबरीमाला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो चांसेस हैं कि इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो आपको बताना है कि सबरीमाला कौन से स्टेट से रिलेटेड है। इज इट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका? सो द आंसर इज केरला। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉडविन ऑस्टिन इज द, आपको बताना है कि गॉडविन ऑस्टिन क्या है, या वो एक पास है, क्या वो एक पीक है, या एक वो टेलीस्कोप इन्वेंटर है, या फिर जियोलॉजिस्ट है? तो आप बताइए मुझे, क्या है? गॉडविन ऑस्टिन इज अ पीक। यस, आफ्टर द माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है? हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड I am saying it is the second highest mountain peak in the world after Mount Everest. Now next question, which separates Daman and Diu? आपको आप कौन सेपरेट करता है दमन एंड दीव को? इज इट नर्मदा रिवर, गल्फ ऑफ खम्बाट, गिर हिल्स, या फिर ताप्ती रिवर? दमन एंड दीव आपके यूटीज हैं आपके, तो उनको कौन सेपरेट करता है? गल्फ ऑफ खम्बाट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका गल्फ ऑफ खम्बाट है, और यहाँ पे आपका है आपका दमन और आपका दीव। तो आप, ये आपका दीव है, ठीक है, तो गल्फ ऑफ खम्बाट आपको इससे सेपरेट करता है दमन एंड दीव को। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर किसका कैपिटल है स्टूडेंट्स? मुझे आप कमेंट में बताइए, और बताइए कि ये कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है, साउथ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, या फिर लिटिल अंडमान? ठीक है, अगर आपको इसका कैपिटल पता होगा तो आपको इसकी लोकेशन भी पता होगी। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज साउथ अंडमान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, और यहाँ पे है ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का मैप, ठीक है। अब आप देखिए कि ये आपका नॉर्थ अंडमान है, ये आपका मिडिल अंडमान है, ये आपका लोअर अंडमान, या फिर आप इसी को बोल दीजिए आपका साउथ अंडमान। तो आपका जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ लाई करता है? साउथ अंडमान में। नेक्स्ट, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डू नॉट पास? स्टूडेंट्स, जब भी आपको नॉट वाला क्वेश्चन आ जाए तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। कभी कभी हम उस नॉट को इग्नोर कर देते हैं और हम सही आंसर को, नॉट को कंसिडर नहीं करते हैं और सही को लगा आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि डू नॉट पास। स्टूडेंट्स को जनरली ये याद रहता है कि वो कहाँ से पास कर रही है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए वो कहाँ से पास नहीं कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या वो मणिपुर है, त्रिपुरा है, गुजरात है, या फिर राजस्थान है? सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज मणिपुर। ठीक है बच्चों, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से पास होती है, कौन कौन से स्टेट से पास होती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ना कि मणिपुर से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज। अब आपको बताना है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है। बच्चे जनरली कंफ्यूज्ड होते हैं कंचनजंगा में और K2 में, चूंकि माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट है पर वो वर्ल्ड का है, बट वो इंडिया में नहीं है, इज इट इन नेपाल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जनरली गेट कंफ्यूज्ड इन कंचनजंगा एंड K2।
सो द करेक्ट आंसर इज माउंट K2, जिसको हमने अभी पीछे देखा था, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। नाउ 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स, आपको बताना है कि 9 डिग्री जो चैनल है वो किसको सेपरेट करता है, कार निकोबार या फिर ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, थर्ड ऑप्शन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, फोर्थ ऑप्शन नॉर्थ अंडमान एंड साउथ अंडमान। ठीक है, दो बहुत ही फेमस चैनल्स हैं आपके, एक होता है आपका 9 डिग्री चैनल और एक है 10 डिग्री चैनल। सो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका लक्षद्वीप है। ठीक है बच्चों, ये आपका लक्षद्वीप है। अब आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मैं 9 डिग्री चैनल। ठीक है, ये आपके 9 डिग्री चैनल है जो आपको किसको सेपरेट कर रहा है, लक्षद्वीप आइलैंड को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ये आपका पूरा लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और आपके मिनिकॉय को सेपरेट कर रहा है। तो 9 डिग्री चैनल आपका किसको सेपरेट करता है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय को। नेक्स्ट, which state has the longest coastline? Okay, now again very interesting question, and ये क्वेश्चन आपका करोड़पति का क्वेश्चन है। ठीक है, वो कौन बनेगा करोड़पति को आता है ना, उसमें भी पूछा गया है which state has the longest coastline। तो यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। सो बताइए, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गुजरात। यस, नाउ मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पूछा गया है स्टेट कौन सा है लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन का, दैट इज गुजरात। बट आपसे अगर पूछ लिया जाए कि स्टेट एंड यूटीज में बताइए, तो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन किसकी होगी, वो होगी आपकी अंडमान एंड निकोबार की। खाली अगर स्टेट पूछा जाए तो वो होगा आपका गुजरात। ओके स्टूडेंट्स, सो आई विश आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप मुझे दीजिए आप थोड़ा सा टाइम, और मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ प्रेजेंट होती हूँ। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।